अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरे अज़ीज़ान किराम, मैंने आपको क़यामत आने की 72 निशानियाँ बताई हूँ पार्ट नंबर 6 में। अब मैं पार्ट नंबर 7 बताने जा रही हूँ। तवज्जो के साथ गौर फरमाइएगा। जिस वक़्त दज्जाल दुनिया में आ जाएगा और मुसलमान उसको अच्छी तरह से पहचान लेगा और उसको खुदा मानने से इनकार करेगा, तो दज्जाल पूरी ज़मीन पे दंगा फसाद करने के बाद मक्का मदीना के तरफ भागेगा और ये मक्का में घुसने की कोशिश करेगा। तो जब ये मक्का में घुसने की कोशिश करेगा तो इसको मक्का में घुसने से रोक दिया जाएगा और फिर ये मक्का से जलील और रुसवा होकर मदीने की तरफ जाएगा। ये मदीने की तरफ जाएगा तो मदीने के 7 दरवाज़े होंगे और 7 दरवाज़े पे अल्लाह ताला एक एक फ़रिश्ते की ड्यूटी लगा देगा। तो ये मदीने में घुसने लगेगा तो फ़रिश्ते इसको घुसने नहीं देंगे और फिर इस तरह से दज्जाल मक्का और मदीना के बाहर खड़ा होकर एक डरावनी चीख मारेगा। उस वक्त दज्जाल की चीख की आवाज़ सुनकर मक्का और मदीना के अंदर जो बेईमान लोग होंगे वो इस आवाज़ को सुनकर बाहर निकल आएंगे और दज्जाल के ग्रुप में मिल जाएंगे। मेरे अज़ीज़ान इकराम, दज्जाल 40 दिन तक इस दुनिया के अंदर रहेगा और इतने दंगे फसाद फैलाएगा। 40 दिन में दज्जाल इस दुनिया में 40 दिन तक ही रहेगा और उसके बाद अल्लाह ताला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और इमाम ईसा अलैहिस्सलाम को नाजिल करेगा दुनिया में। और इस दज्जाल का मुकाबला इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से होगा। उस वक्त दज्जाल का ग्रुप मुसलमानों के मुकाबले बहुत ज़्यादा मजबूत होगा और उस वक्त मुसलमानों और दज्जाली ग्रुप के बीच बहुत बड़ी जंग होगी। इस जंग के अंदर दज्जाली हार जाएंगे और दज्जाली ग्रुप को बहुत बड़ी हार का सामना करना पड़ेगा। उस वक़्त दज्जाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से डरते हुए फ़िलिस्तीन के तरफ भागेगा और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करते हुए उसको मकाम लूत पर पकड़ लेंगे और फिर अल्लाह तबारक तआला के हुक्म से दज्जाल को कत्ल कर देंगे। मेरे प्यारे अज़ीज़ान किराम, अब बात करते हैं कि दज्जाल कौन है, दज्जाल किसकी औलाद है और इस दज्जाल के माँ बाप कौन हैं। दज्जाल के पैदाइश के बारे में अलग अलग रिवायत मिलती है। जैसे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की बात है कि जब मुसलमान मक्का से मदीना की तरफ हिजरत कर रहे थे, यानी मतलब जा रहे थे, तो उन्हीं दिनों में मदीना के अंदर एक यहूदी औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया, जो कि वो बच्चा पैदाइशी काना था। ये बच्चा पैदाइश के एतबार से बड़ा ही अजीब था और ये बच्चा बचपन में मदीने के अंदर तमाम बच्चों के साथ खेला करता था। लेकिन धीरे धीरे ये बच्चा मदीने में मशहूर होने लगा और इस बच्चे ने अपने ऊपर एक दिन वही आने का दावा कर दिया और ये बच्चा लोगों से अजीब तरह की बात करने लगा। और जब इसकी माँ को पता चला तो इसकी माँ हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आकर अपने बेटे का सारा हाल बयान करी और इसकी माँ ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुजारिश करी कि आप मेरे इस बच्चे के बारे में पता करें कि ये इस तरह की बातें, इस तरह की हरकतें क्यों करता है। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा इकराम के साथ इस बच्चे के घर की तरफ अपनी तशरीफ़ ले जाने लगे तो आपने रास्ते में अंसारी बच्चों के साथ इस बच्चे को खेलते हुए देखा। इस बच्चे का नाम इब्ने सैयाद था। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उमर इब्ने खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे सहाबा भी मौजूद थे। उस वक़्त ये बच्चा इब्ने सैयाद जवान होने के करीब था, लेकिन जवान नहीं हुआ था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बच्चे के करीब गए तो इसको पता ना चला तो इसके कमर पर नबी ने एक हल्का सा थप्पड़ लगाए और इस बच्चे इब्ने सैयाद से फरमाया कि क्या तुम गवाही देते हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो फिर इस बच्चे ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा और देखकर कहने लगा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप अल्लाह के रसूल हैं। सेम इसी तरह से फिर इस बच्चे इब्ने सैयाद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा
کہ آپ بھی کیا گواہی دیتے ہیں میرے لیے کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ چلیے اس کے آگے کی حدیث میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاتی ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اس حدیث کو شیئر کریں۔ اللہ ہم تمام مسلمان کو اس دنیا میں دجال کے فتنوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔